वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय मित्रों, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की एक और अध्ययन में आपका स्वागत है। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का एक सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमको पुराने नियम से मती रची सुसमाचार तक ले आया है। हम पहाड़ी उपदेश के सर्वेक्षण के सारांश के शीर्षक को देख रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु एक निर्णय लेने के विषय को बता रहे हैं। वो हमें अपने भीतरी बात को जांचने के लिए कहते हैं। ऊपर देखने और चारों ओर देखने में निर्णय लेने की चुनौती को देते हैं। हमारे पिछले अध्ययन के निष्कर्ष में यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने भीतर से जांच करें और उसके लिए निर्णय लें। मत्ती 7 अध्याय के 7 से 11 पद में यीशु हमें एक महान भाग को देते हैं। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, हर कोई जो ढूंढता है वह पाता है, और उसी के लिए द्वार खोला जाएगा जो खटखटाता है। जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यीशु एक निर्णय को मांगते हैं। वे कहते हैं कि ऊपर देखने का प्रण करना है। यीशु अपने चेलों को दृढ़ता से ऊपर देखने में चुनौती देते हैं। यीशु अपने चेलों को मांगने की चुनौती देते हैं और उनका मतलब है लगातार मांगते रहना। यीशु अपने चेलों को ढूंढने की चुनौती देते हैं। ढूंढना भी एक लगातार मांगना है। यीशु अपने चेलों को खटखटाने की चुनौती देते हैं कि लगातार खटखटाते रहना है। खटखटाना भी प्रबलता से ढूंढना है। यीशु उन्हें 3 गुना ज्यादा प्रतिज्ञा देता है। हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, हर कोई जो ढूंढता है वह पाता है, और हर कोई जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। जब यीशु नीचे आते हैं, अपनी शिक्षाओं को फैलाते हैं, वह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मेरे हल हो, तुम मेरे उत्तर हो, तुम मेरे समाधान हो। तुम ऊपर देखने का प्रण नहीं करते हो। मत्ती के 7वें अध्याय के 12 पद में हम सुनते हैं कि यीशु अपने निर्णय की दिशा में आते हैं। वे कहते हैं, अब आप चारों ओर देखने का प्रण करो। यहीं पर यीशु हमें अपनी महान सदाचार व शिष्टाचार शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा को सुनहरे स्वर्ण नियम कहा गया है। पहली मसीह सभा में निमंत्रण देने से पहले यीशु ने हमें स्वर्ण नियम दिया है। यीशु पद 13 में निमंत्रण देना शुरू करते हैं। निमंत्रण देने के जो पूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बिली ग्राहम और अन्य प्रचारकों ने दिया। यीशु के पास आया। दुनिया में यीशु जैसे महान प्रचारक आज तक नहीं आए। यीशु ने निमंत्रण देने से पहले जो आखिरी में शिक्षा दी, उसकी रूपरेखा और सारांश को आप ले लें तो यीशु यहाँ पर कहते हैं, प्रिय भाइयों, अब आप पहाड़ी से नीचे देखो। क्या आप उन लोगों को नीचे देखते हो? उनमें से एक को चुनो। अगर आप सफेद हैं तो आप काले व्यक्ति को चुनें, और अगर आप काले हैं तो सफेद व्यक्ति का चुनाव करें। अगर आप यहूदी हैं तो अन्य जाति का चुनाव करें। अगर आप अन्य जाति हैं तो यहूदी को चुन लें। अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति की जगह पर देख लें। अगर आप वह दूसरे व्यक्ति होते तो आप इन शिष्यों से क्या चाहते कि वह इस पहाड़ी पर करे? जब कभी आपको उसका उत्तर मिले तो आप ऐसा ही करें। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यदि संपूर्ण पवित्र शास्त्र मानवीय संबंध के विषय में है, सारी बातों में जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अपने पिछले अध्ययन में
हमने यीशु की शिक्षा के महत्वपूर्णता को रखा था, जो कि स्वर्ण नियम कहलाते हैं। स्वर्ण नियम की शिक्षा साधारण तौर पर यह है कि सारी बातों में जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। अगर सच में हम इन सुनहरे नियमों का प्रयोग अपने जीवन में कर लें, तो हमारी आपसी संबंध समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप एक पति और एक पिता के समान अपने आप को अपने पत्नी और अपने बच्चों के स्थान पर रखें, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका पति आपके लिए करे? अगर आप उस बच्चे के स्थान पर होते, तो आप अपने पिता से क्या चाहते कि आपके लिए वो करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं? यह घरेलू संबंधी का सुनहरा नियम है। या अगर आप सफेद व्यक्ति हैं, तो अपने आप का उस काले व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रखें। तब अपने से यह सवाल करें, अगर मैं काला होता, तो मैं उस सफेद व्यक्ति से क्या चाहता कि वह मेरे लिए करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो करिएगा। सारे संबंध ही दिशा मार्ग को ले चलते हैं। इसलिए अगर आप काले हैं, तो अपने आप को सफेद व्यक्ति के स्थान पर रख लें। तब अपने आप से पूछें, अगर मैं सफेद व्यक्ति होता, तो मैं क्या चाहता कि काला व्यक्ति मेरे लिए करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो ऐसा ही करें। यह जाति संबंधित के सुनहरा नियम है। मान लीजिए आप कंबोडिया में पैदा हुए, या मान लीजिए कि आप किसी तीसरे दुनिया के देश में पैदा हुए हैं। अगर आप वैसे रहते जैसे वहां लोग रहते हैं, तो अपने आप से पूछें कि मुझे एक अमीर अमेरिकी मसीही से क्या चाहिए कि वह मेरे लिए करे? जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सुनहरा नियम है। मैं बहुत करीब इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु सच में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप दूसरे के स्थान पर अपने आप को रखें और देखें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप उस व्यक्ति के स्थान पर कितना उससे आगे हैं या उससे पीछे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के मुताबिक बना रहे। जब यीशु ने सुनहरे नियम सिखाए, तो वह अपने शिष्यों को चुनौती दे रहा था कि चारों ओर देखने के लिए अपने आप को आमंत्रित करें। जब यीशु अपने सुनहरे नियम की शिक्षा के निष्कर्ष पर आए, तो उन्होंने निमंत्रण देना आरंभ किया। क्या आपने कभी उनके निमंत्रण को पढ़ा? यीशु ने पहली मसीह सभा को इस चुनौती को देकर आरंभ किया, आप कहाँ हैं? क्या आप समस्याओं के एक हिस्सा हैं या आप समाधान का एक भाग हैं? क्या आप पहाड़ के नीचे हैं या आप पहाड़ी के चोटी पर हैं? मैंने कहा था, उस विभाजन ने उन बड़ी मुश्किलों के चित्र को दर्शा दिया कि मसीही बनने में क्या होता है। या तो आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं या फिर एक समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप पहली मसीह सभा में शिक्षाओं के अंत में पहुंचेंगे, तो आप फिर वही चुनौती को प्राप्त करेंगे। आप कहां पर हैं? यह इसी समय के लिए नहीं है कि आप कहां हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि क्या आप अभी भी पहाड़ के नीचे हैं या आप पहाड़ की चोटी पर हैं। यीशु का यह निमंत्रण उन लोगों के लिए है जो पहाड़ की चोटी में हैं। आप चर्च की उस प्रथम अवस्था में और चर्च के उस पूर्णता रूप में पहाड़ की चोटी को देखते हैं। दूसरे शब्दों में यीशु कहते हैं, आप एक शिष्य के समान कहां हैं? आप किस प्रकार के शिष्य हैं? इन 3 सुंदर गद्यांशों में यीशु ने पहली मसीह सभा के शिक्षाओं को एक निर्णय पर लाया। यीशु अपने शिष्यों से यह कहते हुए चुनौती दिए, 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक बहुत और एक थोड़े। बहुत वाले सोचते हैं कि समाधान बनना और उत्तर बनना आसान है। बहुत वाले सबसे कम अवरोध वाले रेखा का अनुसरण करते हैं। वे सोचते हैं कि समाधान होने से उत्तर एक चौड़े फाटक से शुरू होता है और चौड़ा फाटक एक चौड़े रास्ते से, जो आसान रास्ता है, वहां से मिल जाता है।
फिर भी अगर आप उन लोगों को देखते हैं तो ये पाएंगे कि वह मेरे लिए कभी भी समाधान नहीं बन सकता और कभी न उत्तर बन सकता। लेकिन फिर यीशु कहते हैं कि आप थोड़े ही लोगों को अपने नीचे पाएंगे जो यह महसूस करते हैं कि यह सारी बातें जो हमें पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति बनाते हैं, एक संकेत फाटक से शुरू होते हैं और संकेत फाटक अनुशासन के द्वारा पहुंचाता है, जो कि शिष्य का कठिन रास्ता है। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो उस रास्ते में, उस संकेती फाटक में प्रवेश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो वह सच में एक समाधान और उत्तर बन जाते हैं। क्या आप बहुतों में से एक हैं या थोड़े में से एक हैं? आप कहां पर हैं? इस तरह से यीशु पहली मसीह सभा को समाप्त करते हैं। यीशु कहते हैं, यहाँ झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं, यहाँ भेड़ों के भेष में भेड़िए भी हैं और धार्मिक लोग भी हैं, धार्मिक अगुवे भी हैं। अब सच्चाई यह है कि वह जो पहाड़ के ऊपर लोगों से बातें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह विनती करे कि लोगों के साथ वो प्रभु में मिल जाएं। क्या आप सोचते हैं कि चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो झूठे हैं? सच में ऐसे लोग होते हैं। यीशु अपने गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत में हमें बताए हैं कि वे एक साथ बढ़ते हैं, परंतु जब आगे आते हैं, जब पकते हैं, तो वो पता चलता है कि कौन सा गेहूं है और कौन सा जंगली दाना है। इस चुनौती को देने के बाद यीशु कहते हैं, ऐसे भी हैं जो कहते हैं और ऐसे भी हैं जो करने वाले हैं। यीशु ने कहा है, उस समय बहुत से लोग मुझे हे प्रभु कहेंगे, क्या तेरे नाम से हमने बहुत अचंभे के काम नहीं किए? और मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यह वह व्यक्ति है जो अब अपने आप को शिष्य बनाकर धोखा देता है। वह सोचता है कि वह बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा है, लेकिन यीशु कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, तुमने कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को नहीं बिताया। श्रोता मित्र, प्रभु के इन कथनों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या उस तरह का व्यवहार मेरे दिमाग में बन गया है? क्या उस तरह का व्यवहार का जीवन मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ? आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? क्या आप दोहरे जीवन व्यतीत करते हैं? प्रभु कहता है कि यदि तुम इस पृथ्वी के नमक और यदि तुम इस जगत की ज्योति बनना चाहते हो, तो तुम मेरे ऊपर प्रतीति करो, तुम मेरे वचन के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम एक दिया हो जो दीवट पर रखा गया है। यदि तुम चमकना चाहते हो तो मेरे वचन के आधार पे चलो। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।